जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि बृहस्पति देव के बारे में, यानी कि वो गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि कुंडली के अंदर केंद्र में पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो घर है, उन चारों में से गुरु ग्रह समराशि, उच्च राशि या मित्र राशि आ जाते हैं तो कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह खराब हो, बृहस्पति देव सारी बागडोर संभाल लेते हैं। इतना ज्यादा बृहस्पति का बलवान होना, शुभ होना, केंद्र में होना जरूरी माना जाए। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति देव, इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव इतना तीक्ष्ण है कि ये नीच के होकर भी अच्छी दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं कई अलग अलग हालातों में। बृहस्पति देव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गुरु ग्रह, इनका वार है वो बृहस्पति वार है जो उनको समर्पित है। गुरु ग्रह के लिए एक कहावत कही जाती है कि स्थान हानि करो जीव। महादेव ने बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु, उनको जीव कहा है। इन्हें मान हानि करो जीव, स्थान हानि करो जीव, इनके लिए ज्योतिष में कहावत है। ये जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। जहां भी बैठेंगे वहां की हानि करेंगे। और इनकी जो दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि इनकी है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, क्षमा चाहता हूँ, 9वीं दृष्टि इनकी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये जहां भी बैठेंगे वहां से घर गिनेंगे तो ये 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को देखेंगे। अगर ये पहले घर में बैठते हैं तो 5वें घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को देखेंगे। बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं। बृहस्पति देव से बनने वाले जो शुभ योग हैं वो गज केसरी योग है, हंस योग है। गज केसरी योग का ये प्रभाव रहता है दोस्तों कि गज केसरी योग पहले जमाने में राजा महाराजा हाथी घोड़े पे विराजमान होकर अपनी शान शौकत दिखाते थे। आज के टाइम में लाल बत्ती की गाड़ी हो गई, उच्च पद अधिकार प्राप्त हो गया, राजघराने से किसी की बातचीत है या बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे मकान, ऐसे व्यक्ति को गज केसरी योग में मिलते हैं। गज केसरी योग ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को सरकार से सम्मान भी दिलाता है, उच्च गुरु पद प्राप्त कराता है गज केसरी योग। बृहस्पति देव संतान देने वाले, बृहस्पति देव विवाह कराने वाले, बृहस्पति देव सेहत देने वाले, बृहस्पति देव पढ़ाई लिखाई कराने वाले, बृहस्पति देव एक अच्छा संस्कारी व्यक्ति बनाने वाले। सारे आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट बृहस्पति देव में है। बृहस्पति देव अगर बिगड़ जाए तो लीवर के इशू, ब्लड का इशू, अज्ञानता, मानसिक स्थिति भंग हो जाना पूर्ण रूपेण, इस तरह के ड्रामे, इस तरह की परेशानियां, और व्यक्ति अपने परिवार या अपनी जिंदगी के अंदर हर प्रकार का ड्रामा करता है। वो सीरियस होकर नहीं जीता, वो हर तरह को, हर चीज को सीरियस नहीं लेता, ड्रामे की तरह जीता है। बृहस्पति देव का बड़ा योगदान है। इसकी गुप्त जानकारी ये है जो सभी नहीं जानते कि बृहस्पति देव अगर शनि के साथ बैठ जाए तो शनि को अपने जैसा और शनि इनको अपने जैसा बना देते हैं। ये कम लोगों को पता है। बृहस्पति देव और शनि देव मिलकर राज लक्षण योग बनाते हैं। बृहस्पति देव और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के अंदर दिव्यता वाले योग भी बना लेते हैं। अध्यात्म में अगर इनका लिंक बृहस्पति देव और शनि देव का अष्टम भाव से, अष्टमेश से, सम राशि, मित्र राशि हो जाए
तो ये अध्यात्म में ऐसा व्यक्ति अपना लोहा माना, इतने आध्यात्मिक होते हैं, ये इतने आध्यात्मिक होते हैं कि अपनी एक नई शाखा खोल लेते अध्यात्म। जैसे कि ओशो का बृहस्पति आप चेक कर सकते हैं, उनकी कुंडली में उच्च का है, जसम राशि अपनी राशि में, और अष्टम भाव में कई प्रकार के योग बन रहे हैं। बृहस्पति देव अलग प्रकार, इनकी दृष्टि में इतना अमृत होता है कि ये बन रहे दोषों पे इनकी दृष्टि पड़ने से उन दोषों में शांति आती है। बृहस्पति देव से परिवार का भी होता है, धन का भी होता है। अगर व्यक्ति के बृहस्पति देव बिगड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बृहस्पति देव पूर्ण रूपेण फर्दर एजुकेशन करने में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई करता तो है, मगर पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती। इसलिए बृहस्पति को समझना जरूरी है। ये खास करके दो तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा देखने वाली बात है कुंडली के अंदर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, उनके बच्चों की कुंडली के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी देखना है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि बृहस्पति देव इस प्रकार से कार्य करते हैं कि इसका इम्पैक्ट व्यक्ति की अज्ञानता पे, अज्ञानता तो व्यक्ति के अंदर आती है, व्यक्ति गलत संगत में चला जाता है, व्यक्ति को वो फल नहीं मिल रहा होता है। राहु के साथ बैठ के चांडाल दोष बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी गर्दन भी काट के किसी के आगे रख देंगे तो उसे पूर्ण फल नहीं मिलेगा, वो सामने वाला कमी ही निकालेगा कि ये ठीक से नहीं काटेगा। बृहस्पति देव मंगल के साथ हो तो परिजात योग बनता है। ऐसा योग व्यक्ति को बड़ा फेमस बनाता है, माइंडेड बनाता है। अगर बृहस्पति देव शुक्र देव के साथ हो तो शंख योग बनता है। ऐसा शंखनाद व्यक्ति करता है तो तरक्की करता है ऐसा व्यक्ति। बृहस्पति देव बुध के साथ हो तो डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालेगा वो उसमें उसकी बुद्धि चल नहीं पाएगी ठीक से। लेकिन अगर ये शुभ योग में हैं, मित्र राशि हैं, सम राशि हैं और अच्छे इनके संबंध बन रहे हैं 1-4 के, पहले घर में बृहस्पति और चौथे में बुध, तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में अपनी बुद्धि से कमाता है, अपने बोल से कमाता है। इसीलिए बृहस्पति देव को जानना बड़ा ही जरूरी है। बाकी किसी का अगर बृहस्पति खराब है तो उसे पीलिया होना, लीवर का इश्यू होना, मोटापा होना, पाचन तंत्र में दिक्कत, जो हमारा यंत्र होता है उसमें दिक्कत, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, उसमें दिक्कत आती है। ब्लड इश्यू हो जाता है। पैंक्रियाज जिसे पत्ता भी बोलते हैं, उसमें इश्यू आ जाता है। किडनी में इश्यू आ जाता है। सूजन, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। मोटा होने का थायराइड हो जाता है। शुगर की समस्या हो जाती है व्यक्ति को बृहस्पति देव के डिस्टर्ब होने की वजह से। पेशाब की जगहों पे जलन चालू हो जाती है। बदहजमी, खट्टी खट्टी डकार आना, ये सब बृहस्पति देव के कारण होता है। इसीलिए बृहस्पति देव का सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में ऐसे व्यक्ति को अगर बृहस्पति देव किसी का खराब है तो घर के अंदर कोई भी देवी देवता का वास नहीं रहेगा। पितृ रूठे हुए रहेंगे। कोई भी गुरु श्राप देके जा सकता है या किसी गुरु की हाय लगी हुई ऐसे। इसलिए बृहस्पति देव कुंडली के अंदर देखने बहुत जरूरी है। अब इसके उपाय क्या हैं, इसको समझा कैसे जाए। बृहस्पति देव को समझना है तो उनके केले के पेड़ की आराधना, विष्णु जी की आराधना, नारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नरसिंह भगवान की आराधना आप कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय की आराधना आप कर सकते हैं। बृहस्पति भगवान की आप आराधना कर सकते हैं।
बृहस्पति देव की आराधना कैसे की जाए, ये विधि विधान आपको पंडित जी भी बता देंगे मंदिर की, मगर इसका विशेष उपाय क्या है कि आपको पीला रंग धारण करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जैसे कि मैंने कहा कि सबके लिए सारे उपाय नहीं होते कि मैं अब इस YouTube में बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, मगर सब इस बात को अगर फॉलो करेंगे कि तो दूसरे को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें भाव के बृहस्पति देव या उनकी राशि आ रही है, तो उन्हें बृहस्पति देव के उपाय नहीं करने चाहिए, उनको उनके रंग के कपड़े नहीं धारण करने चाहिए, उन्हें पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। मैं इस पे भी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि कौन से ग्रह के रत्न धारण करने चाहिए, कौन से ग्रह के रंग के कपड़े धारण करने चाहिए, उस पर भी हम समझेंगे। मगर अभी इस बात में समझते हैं कि बृहस्पति देव को मनाना है तो केवल उनकी आराधना की जाए, ना तो उनके पुखराज बिना कुंडली दिखाए ना आप रत्न धारण कर सकते किसी भी ग्रह के, न किसी भी ग्रह के विशेष तरह के रंग धारण करने चाहिए आप बिना कुंडली दिखाए। मगर बृहस्पति देव के केले की आराधना, केले की पूजा, केले के पेड़ की पूजा आप आराम से कर सकते हैं, नारायण की आराधना आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसीलिए बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। लड्डू गोपाल की आप आराधना करें, बृहस्पति देव स्ट्रॉन्ग हो। लड्डू गोपाल की आराधना करने वालों को, श्री कृष्ण की आराधना करने वाले को, बाकी बिहारी जी की आराधना करने वाले को, राधे कृष्ण की आराधना करने वाले को बृहस्पति देव की विशेष कृपा मिलती है, शुक्र देव की विशेष कृपा मिलती है। इसीलिए बृहस्पति देव मजबूत करने जरूरी है। इसका इम्पैक्ट आपके करियर पे जरूर आएगा, क्योंकि विशेषकर अगर कोई नौकरी वाले हैं, व्यापार वाले, तो धन से जुड़ी हुई, संपत्ति से जुड़ी हुई और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई, जो पति पत्नी का जीवन है, उससे भी जुड़ी हुई समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आप बृहस्पति देव को मना लेते हैं तो घर में विशेष तरह की खुशहाली देखने को मिलती है। घर खाने को नहीं भागेगा, काटने को नहीं भागेगा। आप जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं ना, वो उलझोगे नहीं। बातें वही रहेंगी, समस्या भी वही रहेगी, मगर आपकी मेंटालिटी इतनी रिलैक्स हो जाएगी कि ये सारी चीजें आपके अंदर समाहित हो जाएंगी। जो आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता है। बात बात में आप जो आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, वो पटरी से उतरेगी लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पटरी पे वापस भी आ जाए। बृहस्पति देव, अकेले बृहस्पति देव को मनाने का ये लाभ होता है दोस्तों। जो व्यक्ति बृहस्पति देव की दिन रात आराधना करता है, उनको धाता है, उनको प्रेम देता है, उनकी सेवा करता है, उनके पूजन में लगता है, ऐसे व्यक्ति की संतान खराब हो ही नहीं सकती। और अगर संतान खराब है तो उसे संतान सुख प्राप्त होता ही होता है। इसीलिए बृहस्पति देव की आराधना जरूरी है, सेहत के लिए, धन के लिए, पढ़ाई लिखाई, विद्या के लिए, और अपने गुरु, देवी देवताओं, कुल के देवी देवताओं, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बृहस्पति देव में सारी चीज आ जाती है। सिर्फ अकेले बृहस्पति देव, क्योंकि ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए ऐसे ही इन्हें महादेव ने गुरु नियुक्त नहीं करा है। इसीलिए उपायों को अपनाएं। केले के पेड़ की आराधना, सिर्फ सरल आराधना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केले की आराधना कीजिए, दिन रात कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। आप 41 दिन ऐसा करके देखिए रोज, और बृहस्पतिवार के 11 वीरवार तक व्रत रख के देखिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आपको आपके जीवन में सुधार दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी मुस्कुराते हुए वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।